ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का डंका अब पूरी दुनिया में बजने लगा है। भारत में भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़े कदम उठाने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर मोदी सरकार अब घर घर सिंदूर बांटने जा रही है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भी सिंदूर को घर घर बांटने की योजना बनाई जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस अभियान की शुरुआत कब होगी और ये अभियान आखिर क्या है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर और बीजेपी की सत्ता में 11 साल पूरा होने का जश्न मना रही है। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने फैसला किया है कि वो घर घर जाकर सिंदूर बांटकर इसका जश्न मनाएंगे। सिंदूर बांटने की 9 जून से शुरुआत। मोदी सरकार अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक खास अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसका उद्देश्य मोदी 3.0 की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाना है। ये अभियान 9 जून से शुरू होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने की सालगिरह का दिन भी है। इस अभियान के तहत खास तौर पर महिलाओं से जुड़ने के लिए उन्हें सिंदूर उपहार में दिया जाएगा। साथ ही एक पंफलेट भी बांटा जाएगा, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियां और सरकार की कई उपलब्धियां होंगी। बता दें कि ये पहल जनसंपर्क बढ़ाने और महिलाओं से भावनात्मक जुड़ाव के उद्देश्य से किए जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के मंत्री, एनडीए के सांसद और भाजपा संगठन के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। 1 महीने चलने वाले इस अभियान के दौरान सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्र में रोजाना 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों से मिलना होगा। वहीं केंद्रीय मंत्रियों को हर हफ्ते 2 दिन तक 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। इसके साथ ही जिन मंत्रालयों और विभागों ने ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी तरह से योगदान दिया है, उनके काम को दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाएगी। ये डॉक्यूमेंट्री विभाग के कर्मचारियों और उनके परिवारों को दिखाई जाएगी, ताकि उन्हें गर्व महसूस हो और वो भविष्य में और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित हों। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह अभियान सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने का एक अनोखा और सशक्त तरीका बताया जा रहा है, जिसमें महिला सशक्तिकरण और जनसंपर्क दोनों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी कड़ी में विपक्ष मोदी सरकार को अब जमकर घेर रहा है। कांग्रेस की रागिनी नायक ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अब सिंदूर के नाम पर सियासत कर रही है। सुनिए क्या कुछ कहा रागिनी नायक ने। लेकिन मैं कहती हूँ कि मोदी जी, फिर भी अगर आप सिंदूर बांटना चाहते हैं जाके घर घर, तो मेरे 3 सवाल हैं जिनका जवाब आपको, भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं और नेताओं को, इस देश की महिलाओं को, बेटियों को जरूर देना चाहिए। और पहला सवाल यह है कि पराये आदमियों द्वारा दिया गया ये सरकारी सिंदूर, पराये आदमियों द्वारा दिया गया ये सरकारी सिंदूर किसके काम आएगा और किस लिए काम आएगा? तो जो हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदार हैं, संघी और भाजपाई, क्या वो नहीं जानते हैं कि भारत में हिंदू सनातनी ब्याहता महिला जो है, उसे बिछिया, मंगलसूत्र और सिंदूर ससुराल से मिलता है। उसके गले में मंगलसूत्र और उसकी मांग में सिंदूर उसका पति सजाता है, या फिर सिंदूर मिलता है शक्तिपीठ से, मंदिर से, सौभाग्य के आशीर्वाद के रूप में। तो ये जब आपके कार्यकर्ता डिब्बियों और पैकेट में सिंदूर पहुंचाएंगे, और लिख कर रख लीजिए कि जिस डिब्बी में, जिस पैकेट में सिंदूर जाएगा, उसके ऊपर भी मोदी जी की फोटो छपी होगी, क्योंकि कोविड की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर जिस व्यक्ति ने अपनी फोटो छाप दी हो, वो क्या ऐसी जब सिंदूर बांटेगा तब अपनी फोटो नहीं छापेगा? ये छपास ही है जिसके कारण ये राजनीतिकरण हो रहा है। मैं तो समझती थी कि पसीना मलकर चेहरा चमकाते हैं, अब सिंदूर और वर्दी पर सियासत करके चेहरा चमका रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा राठौर ने बीजेपी को जमकर घेरा है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर नेहा ने लिखा कि क्या अब देश की महिलाएं भाजपा नेताओं का दिया सिंदूर लगाएंगी? क्या ये हिंदू संस्कृति और परंपरा का अपमान नहीं है? बहरहाल पहलगाम आतंकी हमले के बाद सभी भारतवासियों के जहन में बस एक मांग थी, और वो था आतंकवादियों से बदला। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों और 11 एयरबेस को नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को गहरा झटका लगा है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब
भारत पहले भी देता आया है और अब भी देगा। आतंकियों ने जो बर्बरता पहलगाम में सैलानियों के साथ की, उसकी सजा उनको मिलनी तय थी। पिछले कुछ समय से घाटी की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौटी थी, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले ने इसे एक और बड़ा झटका दिया है। ऐसे में अब धीरे धीरे घाटी का माहौल वापस लौटेगा। खैर, इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि मोदी सरकार जो सिंदूर घर घर बांट रही है, इसे लेकर आगे जमकर सियासत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।